Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today topic is Bohr atomic model. आज हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में. On the basis of Rutherford atomic model and Maxwell, Bohr was able to give an idea about atom which is known as Bohr atomic model. जो ये बोर एटॉमिक मॉडल है इसे बोर ने मैक्सवेल और रदरफोर्ड मॉडल के बेस पे दिया है. उससे कुछ पॉस्टुलेट हैं जो डिस्क्राइब करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में. उससे हम समझेंगे ये डिटेल में. आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. इनको मिला के न्यूक्लियस बनता है. न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम. और इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ. ऐसा बोर मॉडल में बताया गया है. आइए पढ़ते हैं फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है इसका. तो फर्स्ट पॉस्टुलेट है कि द सेंटर पार्ट ऑफ एन आइटम इज न्यूक्लियस इन विच न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट विच आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. कि कोई भी आइटम है उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है. कोई भी आइटम हो उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होगा. और जो न्यूक्लियस होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ होगा. आप देख लीजिए एक आइटम है. आइटम में जो न्यूक्लियस है ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना हुआ हो और इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस with some fixed velocity and in some fixed path is called orbit. अब ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है. तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के, तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में है. ओके. और उसका पाथ फिक्स्ड है और वेलोसिटी भी फिक्स्ड है. अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा. दोनों पास भी आ सकते हैं क्लोज, लेकिन वो क्लोज इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो electrons revolve around proton without emitting electromagnetic radiation in fixed path and with fixed velocity. The extranuclear space is divided into several infinite number of stationary orbit, which is also known as cell and denoted as KLMN. यहाँ पे जो सेल है SHELL होगा. ठीक है. KLMN सेल है and every cell will have some fixed amount of energy, so therefore it is also known as energy level. ठीक. जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस हैं, ये सब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सेवरल बहुत सारे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सेल के. जैसे कि न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है, ये न्यूक्लियस है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. तो पहला सेल मैंने बना दिया, ये दूसरा सेल ऐसे बन गया, ये तीसरा सेल ऐसे बन गया, ये फोर्थ सेल ऐसे बन गया. तो हम ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सेल बना सकते हैं 5 6 7 8 इन्फाइनाइट तक. ठीक. और जो इस सेल बने हैं इनका फिक्स्ड एनर्जी रहता है. मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है थर्ड में तो उसकी कुछ एनर्जी होगा. ठीक. और इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है. और जैसे कि ये देखिए पहला के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल. ठीक. ये सेकंड पॉस्टुलेट. तो थर्ड पॉस्टुलेट पे आते हैं. थर्ड पॉस्टुलेट कहता है कि इफ़ वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स the electron will jump from lower energy to higher energy level by absorbing certain value of energy.
इसका मतलब ये है कि अगर हम बाहरी सोर्स से कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और हम जम करके दूसरे एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है n=1 पे है, ठीक। और यहाँ से हम बाहरी सोर्सेज पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जब उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो n=1 से जम करके n=2 पे आ गया। अब कोई ज़रूरत थोड़ी नहीं है कि ये n=1 से n=2 पे जाएगा। और अगर हम और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये n=1 से n=3 n=4 या इन्फिनाइट नंबर ऑफ तक जम कर सकता है, ठीक है। और द स्टेट जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस दिया है, मतलब कि जो एनर्जी प्रोवाइड किया तो n2 में चला गया, तो एनर्जी डिफरेंस बताएगा कि हमने इन्हें कितना एनर्जी प्रोवाइड किया। तो E2 माइनस E1 मतलब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एट सेल n=2 पे और n=1 पे। E2 माइनस E1 h म्यू। h है प्लैंक कांस्टेंट, म्यू है फ्रीक्वेंसी। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड लेवल पे था n=1 पे था, अभी जंप करके n=2 पे चला गया तो एक क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, ठीक। अब एक्साइटेड स्टेट पे चला जाए, कुछ देर बाद कूल भी होगा, लाइक समथिंग। अगर कोई चीज़ हॉट होता है, हमेशा के लिए तो हॉट होता नहीं है, और जब उसे हम रख देंगे कुछ देर के तो अपने आप वो कूल हो जाएगा। उसी द सेम वे में एक्साइटेड स्टेट में अभी जो इलेक्ट्रॉन है n=2 पे, जब इसका एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा तो वो अपने आप अपने फिर से ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, मतलब n=1 पे आ जाएगा, बाई इमिटिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इट हैज़ एब्जॉर्ब। मतलब कि जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया था n=1 से n=2 में जाने में, वो इमिट कर देगा और फिर वो अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, ठीक। अब पढ़ते हैं, ये थर्ड था। अब आके फोर्थ पॉस्टुलेट क्या है। Among the infinite number of stationary orbit, electron will revolve in those orbit whose angular momentum is integral multiple of h/2 pi। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था स्टेशनरी ऑर्बिट n=1 n=2, तो मतलब कि वो रिवॉल्व करेगा, तभी रिवॉल्व करेगा जब n=1 हो, n=2 हो, n=3 हो, तो n की वैल्यू हो नेचुरल नंबर हो। ये देखिए mvr=nh/2 या इक्वल, जैसे कि mvr=h/2 हो गया, n=1 रख देने पे mvr हो गया, ठीक है। जैसे कि n= हमने 1 रखा तो mvr=h/2 हो गया, ठीक। तो ऐसे n=2 रख देंगे तो 2h/2 हो जाएगा, ठीक। और फिर पॉस्टुलेट है कि while moving in a particular energy level an electron will neither gain nor loses its energy. The energy of an electron in a particular energy level always remains fixed. अब न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो ना एनर्जी लेता है ना एनर्जी देता है, मतलब कि वो उसके पास जितना एनर्जी है उतना एनर्जी कांस्टेंट रहता है, वो उसी कांस्टेंट से घूमता रहेगा और वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, वो अपने सेल में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। यहाँ तक हम चले जा रहे हैं, पहले ये अपने n=1 पे है तो ए जो सर्कल दिख रहा है आपका, ए इसी में घूमता रहेगा। अगर n=2 पे है तो उसका एनर्जी अलग होगा, लेकिन ए एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक, और घूमता रहेगा फिक्स वेलोसिटी से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यही कह कि while moving in a particular energy level an electron neither gain or nor loses its energy. The energy of an electron in a particular energy level always remains fixed। मतलब एक पर्टिकुलर का मतलब ये है कि अगर n=1 पे जो एनर्जी लेवल है तो इलेक्ट्रॉन n=1 पे घूम रहा है तो एनर्जी लेवल n=1 का कांस्टेंट रहेगा, ये घूमता रहेगा, ये यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट। अगर n=2 पे है, अब n=1 का अलग एनर्जी होगा और n=3 का अलग होगा, ठीक। तो मतलब कि किसी सेल का एनर्जी कांस्टेंट होगा, इसका एनर्जी कांस्टेंट होगा, इसका एनर्जी कांस्टेंट होगा, इस तरीके से, ठीक। और वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा ही, ओके।